नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने पेपर नंबर 4 का पेपर नंबर 4 का बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने 47, 48, 49 और 50 ये 4 क्वेश्चन बेटा मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले बच्चों वो सारी वीडियो को देख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया है बेटा। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपको कराने वाले हैं 51, 52, 53, 54। आज हम ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में बड़ा इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। बस वीडियो के अंदर बने रहना और समझते चलना कि सर किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 50 नंबर 1। क्या लिखा है? निम्न बारंबारता बटन को माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? माध्य। और ये तो आपको सब बहुत अच्छे से आता है, जिसे माध्य मतलब मीन होता है। आई होप आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते भी हो और आप लोग बहुत अच्छे से सीखे भी हो। आना भी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बड़ा चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया। माध्य निकालने के लिए बेटा आपको 2 कॉलम पहले से गिवन रहेगा, पहले से टेक्स्ट में दिया रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 3 कॉलम आपको रेडी करने। कब? जब आपको माध्य निकालना रहेगा तब। जब आपको माध्य निकालना रहेगा तब एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा एक्सआई कैसे निकाला जाएगा। तो एक्सआई निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा? पहले इन दोनों को जोड़ो, 100 में 150 जोड़ो। 100 प्लस 150 कितना होगा? 250 होगा ना बेटा। 100 प्लस 150 कितना होगा? 250। और 250 का आधा कर दो, कितना होगा भाई साहब? 125। कितना होगा? 125। अब देखो बस एक निकालिए ना, उसके बाद चेक कर लेने का। देखो कितने कितने का अंतर है भाई? सर 50-50 का अंतर है, सब में 50-50 का अंतर है। तो 125 में 50 जोड़ोगे बेटा तो कितना होगा? 75। 175। 175 में 50 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा? 225। 225 में 50 जोड़ो बेटा, कितना होगा? 275। 275 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 325। क्लियर हो बेटा? बस इतना हो गया, मतलब काम कंप्लीट। अब यू आई निकालने से पहले आपको ए निकालना पड़ेगा। अभी ए किस में मानोगे? ये एक्स आई के अंदर देखो बीच में कौन सी संख्या आ रही है? बीच में कौन सी संख्या आ रही है? मिडल में कौन सी आ रही है? सर मिडल में आ रहा है 225। तो जो बीच में आए बेटा उसी को मान लेने का ए। हमेशा ऐसे ही करने का, जो बीच में आए उसी को। सर मान लो अगर बीच में कोई संख्या ना आए तो मान लो 2 संख्या आएगा तो उसके ऊपर वाले को क्या मानने का? ए मान लेने का। बात खत्म। तो यहाँ पर आएगा 0। और मान लो सर ये भी समझ में ना आए तो बड़ा कुछ भी मान लो, कुछ भी ए मान लो, किसी को भी ए मान लो, आपका आंसर आएगा। बस हैप्पी हैप्पी। ओके टर्न। चलिए ए बराबर हो जाएगा 0, -1, -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस लिखेंगे। फिर बस एफ आई और यू आई का गुणा कर दो। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, 12 0 0, 2 और 3 2 दूनी 4। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बेटा अब उसके बाद यहाँ पर करना क्या है बेटा? ध्यान से सीखिए, काम एकदम आसान हो जाएगा। चलिए 8 और 5 को जोड़ो बेटा। 8 में 5 को जोड़ दो भाई साहब तो सर माइनस का 13 आएगा। 4 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा? 6। बस सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा भाई? सर माइनस का 13 और प्लस का 6। माइनस प्लस माइनस, 13 में से 6 माइनस कर दो भाई। 13 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है इसलिए उत्तर भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। चलिए सर एफ आई का टोटल मारो तो देखो 4 और 5 कितना होगा? 9 होगा।
फिर उसमें 12 जोड़ दो, 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ो बड़ा, कितना होगा 23, 23 में 2 जोड़ो कितना होगा 25। ये सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 25। बस जो जो दिया बड़ा उसको सब लिख दो बड़ा। ए कितना दिया भाई सर 225। सर सिग्मा एफ आई कितना दिया है 25। सर सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है -7। एच कितने कितने का अंतर भाई सर 50 का अंतर है। बस सब चीजें मिल गया, सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, मीन यानी माध्य। चलिए एक्स बार बराबर ए कितना दिया भाई 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 7, सिग्मा एफ आई 25 और यहाँ पर 50, तो 225 प्लस माइनस माइनस 7, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50। फिर यहाँ पर कुछ नहीं, गुणे में 2, 25 का 25 माइनस 7 दूनी 14, 225 में से 14 माइनस कर दो, 225 में से 14 माइनस करो कितना आएगा 211, कितना आएगा 211। तो ये वाला देखो आपका फाइनल आंसर आ गया। और बड़ा ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बड़ा, क्योंकि कई बार बोर्ड के अंदर पूछा गया, कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं बड़ा, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता भी देता हूँ ना कितनी बार पूछा गया है, आपको विश्वास नहीं होता, आपको बिलीव नहीं होता ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा गया, कितनी बार इंपॉर्टेंट है बड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार आईएमपी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हो बेटा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के अंदर, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जुलाई 22 में, जुलाई 23 में, मार्च 23 में, मार्च 24 में, और भी और जुलाई 18, जुलाई 19 इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट। जुलाई 2018 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था। बहुत आईएमपी क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट आईएमपी बेटा। ठीक है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना बेटा, काम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था बेटा। ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा। ठीक है, मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, निम्न बारंबारता बटन पर से P और Q का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद मध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग भी निकालना है। तो पहले बेटा ये वर्ग दिया, ये FI दिया है और CFI दिया है। ठीक है, ये वर्ग दिया है, ये FI दिया है, ये CFI दिया है। इस पे से आपको ये Q और P की वैल्यू आपको निकालना है। फिर उसके बाद मध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग भी निकालना है। कैसे निकाला जाता है, चलिए हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक Q कैसे निकाला जाएगा, तो Q निकाला कैसे जाएगा, पहले ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बेटा, जो टोटल यहाँ पर आ रहा है वही टोटल यहाँ पर भी आना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा, बस ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, ये बात फिक्स होना चाहिए बेटा, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब करना क्या है बेटा, देखो सबसे पहले 11 टोटल मारो बेटा, 11, फिर उसके बाद 11 में 12 जोड़ो कितना होगा 23, 23 में 10 जोड़ो 33, फिर एक Q तो जोड़ा नहीं जाएगा, फिर 33 में 20 जोड़ो कितना होगा 53, 53 में 14 जोड़ दो कितना होगा 67, यानी 67 में से बड़ा यानी 67 आया, उसमें से आपको 80 माइनस कर दो। तो बड़ा 80 माइनस करोगे यानी कि कितना 13, तो यानी जो Q की वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा बड़ा, तो Q की वैल्यू आपका आ जाएगा 13। ठीक है, Q की वैल्यू जो आएगा बड़ा वो आपका कितना आएगा, Q की वैल्यू आ जाएगा आपका 13। लो Q की वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू। तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब CFI निकालोगे तो पहले वाला संख्या जैसा वैसे वैसे। अब 11 में 12 जोड़ दो, 11 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा 23, यानी अगर आपको P निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 11 के अंदर हम प्लस करेंगे 12, तो यानी कि P की वैल्यू कितना आएगा 23। तो ये देखिए Q की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 2 नंबर हो गया। आपको यहाँ पर बोला था P और Q, फिर उसके बाद बोला मध्यक वर्ग भी निकालना है। ठीक है,
माध्यक वर्ग भी निकालना है। अब माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना बेटा, एकदम क्लियर है बेटा, ध्यान से। क्यू की वैल्यू कितना है भाई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 13, और पी की वैल्यू कितना है 23। ध्यान देना बेटा, तभी समझ में आएगा, तो ध्यान से लिखना बेटा। चलिए अब यहाँ पर निकालना है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग निकालने का तरीका सबसे बढ़िया यही बड़ा, कैसे निकाला जाता है पहले ध्यान से सीख लेना। इस ये क्या है, एन है, क्या है, एन है। तो देखो बड़ा, यहाँ पर आपको बड़ा माध्यक वर्ग निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, अब n कितना दिया है 80/2। अब बड़ा ये भाग दो कितना आएगा 40। ये जो 40 है इसको कहाँ देखना है, CFI में देखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, अब CFI में देखो 40 से बड़ी संख्या कौन सी है, 11 40 से बड़ी नहीं, 23 40 से बड़ी नहीं, क्या बोलते हैं 33 40 से बड़ी नहीं, 46 40 से बड़ी, हाँ सर ये 46 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो L दिया, इसमें जो बहुलक वर्ग है वो ये है, कितना है बहुलक वर्ग 400 से 500। तो 400 से 500 क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग होगा। तो इस तरीके से बड़ा माध्यक का बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला सर बहुलक वर्ग। चलिए बहुलक वर्ग भी निकाल देते हैं, बहुलक वर्ग। अब बाबू बहुलक वर्ग निकालने का सबसे बड़ी तरीका क्या है बड़ा, तो बड़ा मैंने बताया था FI में देखना सबसे बड़ी संख्या। FI के अंदर ये रहा FI, इसके अंदर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है सर, सबसे बड़ी संख्या आपका है 20। तो बस 20 के अंदर वाला जो वर्ग होगा, ये जो वर्ग है यही क्या होगा आपका बहुलकीय वर्ग होगा, यानी 500 से 600। बस आप देख सकते हो बड़ा, देखो इसका भी आंसर मिल गया। अब देखो 4 नंबर कैसे मिलेगा, देखो एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक नंबर आपको ये मिल जाएगा, एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ऐसे करके आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना, 4 नंबर। मार्च 2022 में जब पूछा गया क्वेश्चन था बड़ा, तब ये वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चों को नहीं आया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये सवाल नहीं था और किसी को पता भी नहीं था ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो बड़ा सोच लीजिए कितना बेहतर क्वेश्चन पूछा है। और देख लीजिए कुछ ज्यादा निकालना नहीं था, छोटा सा एक टॉपिक था, जो थोड़ा सा मेहनत करते तो शायद आपका आंसर आ जाता, थोड़ा सा मेहनत करते शायद आपका आंसर आ जाता ना। तो इस तरीके से देखो बड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं। देखो 4 पॉइंट निकालो, 4 नंबर आपके रोकड़ा आपके जेब में है भाई साहब, आपके जेब में 4 मार्क्स है। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है बड़ा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा बाबू, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, मैं भी आपको सिखा नहीं पाऊंगा बड़ा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, एक सवाल को देखो फिर प्रैक्टिस करो, देखो फिर प्रैक्टिस करो, देखो फिर प्रैक्टिस करो। देखो मेरे बोलने से नहीं आएगा बड़ा, मैं बार बार चिल्लाते रहता हूँ, हर वीडियो में यही चीज कहता हूँ कि बड़ा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो चीजें तभी आएगा जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे। एक बार वीडियो को देख लो फिर खुद से करो, एक बार वीडियो देख लो फिर खुद से करो। क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, सबसे बड़े मूर्ख हो आप जो बोलते हैं मैथ नहीं आता। मैथ की प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं आएगा है। जो चीजें आपको पसंद आता है दबा के खाते हो, और जो चीजें आपको अच्छा नहीं लगता है आप बोलते ये खाऊंगा नहीं। भाई कभी टेस्ट किया ही नहीं तो कहाँ से अच्छा लगेगा। इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा खाओ, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, तभी तो अच्छा लगेगा। इसलिए पढ़ाई भी ऐसे ही है, पढ़ाई जल्दी में शुरुआत में किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम उसको बार 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 उसी चीज को पढ़ते हैं ना बड़ा, तो वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ना बड़ा, तो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैडम, उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे मैडम। ठीक है, इसको भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, काम आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न 12 पंक्तक के विस्तार 68 दिया, मतलब एन की वैल्यू आपको दिया 68। मासिक आय वे आंकड़ों के आधार पर माध्यक और माध्य इन दोनों निकालना है, माध्यक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। चलिए सवाल इजी, ज्यादा हार्ड नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट अपने को सीखने को मिल जाएगा, माध्यक भी और माध्य भी, यानी मीन भी और मीडियन भी। तो मीडियन और मीन दोनों कॉन्सेप्ट अपने को सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं मैडम।
ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, माध्यक, यानी एम निकालना है, फिर एक्स बार मतलब माध्य निकालना है। चलिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए बेटा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, आपको एक्स्ट्रा 2 कॉलम दिया रहेगा, आपको तीसरा कॉलम CFI निकालना पड़ेगा। बट उससे पहले क्या करना है, इसका टोटल मारेंगे। इसका टोटल बेटा यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कितना, 68, यहाँ पर लिख देंगे 68। ठीक है। चलिए ये n/2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 68/2, तो कितना हो जाएगा 34। अब ये 34 आपको देखना कहाँ है, CFI में। CFI में अब उससे पहले बेटा CFI बनाए नहीं, CFI बनाना पड़ेगा। कैसे, तो देखो 4 का 4 लिखो, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 13 जोड़ो बेटा, 9 में 13 जोड़ो, 9 में 13 जोड़ो बराबर, तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 20 जोड़ो, कितना होगा 42, 42 में 14 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में बड़ा 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 68। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम सेम आना चाहिए। अगर सेम सेम आता तो मतलब सवाल सही, नहीं तो गलत है एकदम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब रखे, अब ये 34 देखो, ये 34, 34 ये क्या 4 जो है 34 से ज्यादा है नहीं, 9 34 से ज्यादा है नहीं, 22 34 से ज्यादा है नहीं, 42 34 से ज्यादा है हाँ, जो 34 से ज्यादा हो वही वाला कॉलम आपको क्या करना है, पैक कर लेना है। ये बॉक्स बना दिया, बस ये जो बीच में बड़ा इसको बोलेंगे एफ, ये एफ के सामने वाले को इसको हम बोलेंगे, ये वाली भाग इसको हम बोलेंगे एल, और इधर इस 42 के ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग CFI। बस एफ के CFI कितना हो जाएगा आपका 22, एफ हो जाएगा 20, एच, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बाबू, अंतर कितने का है भाई सर 20 का अंतर है। चलिए एल कितना दिया 125 दिया, बस ये वैल्यू पर आप पुट कर दो बेटा। चलिए एल कितना दिया भाई सर, एल दिया है आपको 125 प्लस n/2 कितना दिया है 34, और CFI कितना दिया है 22, एफ आपको दिया है 20, और एच भी आपको कितना दिया है 20। बस 125 प्लस 34 में से बड़ा बार 22 माइनस करो, 34 में से लेस करो 22, कितना आएगा 12, और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 20। अब देखो बाबू 20 से 20 कट गया तो कितना आएगा 125 प्लस 12, 112 में 125 जोड़ दो बेटा तो कितना आएगा 137, यानी माध्यक की वैल्यू कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 137 आ गया। आप देख सकते हो, देखो माध्यक कितना बढ़िया तरीके से निकाल दिया, मीडियन के आंसर कितना बढ़िया तरीके से आ गए। देखो मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कॉन्सेप्ट को फिट कर लिया हूँ, मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, और मेरे को अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो कोई भी सवाल कितना भी हार्ड आएगा ना मैं कर पाऊंगा। अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो आप रट्टा मारोगे तो कभी नहीं आएगा, रट्टा मारोगे तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट को सीखो, सर कौन से सूत्र हैं और उसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, और एक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया जैसे कि माध्यक, तो माध्यक में करने का तरीका ऐसा ही होता है, हाँ ऐसे ही होगा, जिंदगी भर बुढ़ा जाओगे मर जाओगे ना तो भी ऐसे ही होगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, ऐसे ही होगा। तो बड़ा अगर इस तरीके को मन में फिट कर लिया कि भाई माध्यक है इसी तरीके से होगा तो फिक्स है बड़ा, वो वैसे ही करना है। और अभी माध्य वाला टॉपिक भी सिखा देता हूँ, दूसरा क्या बोला इसके अंदर निकालने के लिए, माध्य। चलिए माध्य के लिए बेटा पहले खाता, फटाफट खाता बना लेते हैं। देखो बेटा मैंने खाता रेडी कर दिया है। चलिए अब बेटा यहाँ पर माध्यक 2 कॉलम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करने का, फिक्स है बेटा ऐसे ही करने का हमेशा, मैंने इसके पहले भी आपको माध्य का टॉपिक सिखाया है राइट। चलिए एक्सआई कैसे निकालोगे, तो 65 प्लस 85 दोनों को जोड़ो बेटा, 65 में 85 को जोड़ोगे ऐड करोगे कितना होगा 150, 150 का हाफ करो बेटा कितना होगा 75, कितना होगा 75। अब देखो बेटा कितने कितने का अंतर है, ध्यान से देखो बेटा कितने कितने का अंतर है बेटा, फिर बताओ कितने कितने का अंतर है। सर सब में 20-20 का अंतर है, सब में 20-20 का अंतर है, सब में क्या है 20-20 का अंतर है, सब में कितने का है 20-20 का अंतर है। बस 75 में 20 जोड़ दो बेटा, 75 में 20 जोड़ दो कितना होगा 95, 95 में 20 जोड़ दो कितना होगा 115 होगा, 115 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 135 होगा, 135 में 20 जोड़ोगे कितना होगा 155 होगा, 155 में बेटा 20 जोड़ोगे कितना होगा 175 होगा, 175 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए यूआई कैसे निकालोगे, देखो इसमें बीच में कौन सी संख्या आ रही है सर 1 2 3 4 5 6 7,
अब बीच में सर ये आ रहा है, ठीक है, तो इसके सामने क्या मानेंगे इसको, ये यहाँ पर 0, ऊपर जाएंगे तो -1 -2 -3, नीचे आएंगे तो 1 2 3। अब FI और UI का गुणा करके यहाँ लिखना है, तो 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 20 शून्य शून्य, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 तिहाई 12। अब बड़ा पहले इन तीनों को जोड़ो बड़ा, 12 में हम 10 जोड़ेंगे, फिर प्लस 13 करेंगे, कितना होगा -35। फिर 14 + 16 + 12 दोनों को जोड़ो, 14 + 16 + 12 कितना होगा 42, ठीक है। अब 35 में से 42 में देखो यहाँ पर -35 प्लस का 42, प्लस माइनस माइनस होता है बड़ा, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 7, वो भी बड़ी संख्या करेंगे प्लस, इसलिए प्लस की संख्या। अब इसका टोटल मारो बड़ा, इसका टोटल कितना आएगा 68 ही आएगा, ठीक है 68 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 68, इसलिए चलिए ये सिग्मा FI की वैल्यू क्या हो जाएगी 68, यानी n की वैल्यू। सिग्मा FI को हम लोग n भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बड़ा a क्या दिया था, a हो जाएगा आपका 135, सिग्मा FI हो जाएगा आपका 68, सिग्मा FI हो जाएगा 7, h कितने का अंतर है 20 का अंतर है। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, x बार बराबर a कितना हो जाएगा 135, सिग्मा FI UI कितना हो जाएगा 7, सिग्मा FI कितना हो जाएगा 68, और ये कितना हो जाएगा 20। तो 135 7 और 68 गुणे में 20। अब देखो बड़ा है, यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 ताम 20, ठीक है। अभी भी कट रहा है बेटा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 17 दूनी 34, ठीक है, और 2 पंचे 10, ठीक है। अब नहीं कट रहा है तो लिखेंगे 135 + 7 और गुणे क्या करेंगे 5 बटे में 17। अब 135 + 7 बचे 35 और बटे 17। अब बड़ा 35 में हमें क्या करना है भाग देना है 17 का, तो बड़ा कितना आएगा जल्दी बोलो कितना आएगा 135 और भाग दोगे ना तो कितना आएगा 2.05 आएगा ना, 2.05। अगर नहीं आता तो प्लीज बाबू भाग दे देना, डिवाइड करना आना चाहिए। 35 में 17 का भाग दे, देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 35 में से 34 गया, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक 0 और, फिर 17 पंचे देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौपन 17, 17 पचे क्या होगा बाबू तो 85, 17 पचे 85, तो 100 में से क्या करो 85 माइनस कर दो, कितना आएगा 15। तो आगे करते जाने का करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना बहुत हो गया। पॉइंट के बाद ना 3 डिजिट तक चले जाने का, जाना हो तो ठीक है, हाँ जाना हो तो जा सकते, जैसे एक 0 बढ़ाया, फिर 17 8 करो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा, तो 150 में से माइनस करोगे कितना आएगा 14। फिर ये करते जाओगे तो करते चले जाओगे, ये तो चलता जाएगा। बस क्या करने का पॉइंट के बाद ना सिर्फ 3 संख्या तक जाने का, भाग देने का बस, ठीक है, फिर लिख देने का। देखो इस तरीके डिवाइड कर दिया। अब 135 में बड़ा 135 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 137, तो यानी x बार बराबर क्या हो जाएगा 137.05, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा, बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। आई होप, अब वादा करता हूँ बड़ा आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बताओ बड़ा, अगर आपको सच में बड़ा मेरा वीडियो समझ में आता है, मेरा वीडियो देखने में बहुत मजा आता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। देखो बड़ा मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ बड़ा, और मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारा प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहता हूँ, करवाते रहता हूँ, जिससे आपको आ जाए बड़ा। मेरा मोटिव नहीं है वीडियो बनाना, वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ जिससे आपको कुछ सिखा सकूँ, आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ बड़ा, इसलिए मैं वीडियो पर देता हूँ बड़ा, ठीक है। तो डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए बड़ा। डन। चलिए तो यहाँ पर देखिए बड़ा, यहाँ पर देखिए बहुत डिटेल में मैंने आपको इस चीज़ें
समझा दिया। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम। चलिए अब बड़ा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर, देखो 54 नंबर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बड़ा। क्या लिखा हुआ है, 3 सिक्के को अगर एक साथ उछालते हैं तो मिलने वाले परिणाम लिखो। पहले पहले परिणाम लिखना है, फिर चित आए उसकी संभावना लिखना है, चित ना हो उसकी संभावना ज्ञात करना है। पहले क्या बोला है, 3 बार, क्या बोला है, 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो उसे परिणाम क्या मिलेंगे बड़ा। तो बड़ा यानी कि एक सिक्के के 2 बाजू होते हैं, तो 2 को हम 3 बार चलोगे तो 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यानी n की वैल्यू कितना आ गया बाबू, 8 आ गया। सर कौन कौन सी चीज मिलेगा तो एक बार वो बता दीजिए। तो देखो बड़ा मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, लिखा कैसे जाता है वो ट्रिक देख लो बड़ा, इससे तुमको भविष्य में काम आएगा बड़ा। जैसे 8 आए ना टोटल, तो 8 का आधा कितना होगा, 4। तो आपको यहाँ पर बड़ा 4 बार h लिखना है बड़ा, लिख दिया, 4 बार h लिख दिया। और उसके बाद बड़ा आपको 4 बार आपको क्या करना है, t लिखना है, लिख दिया। ओके यहाँ तक क्लियर। मैंने 4 का आधा किया तो 4 आया, 4 बार h लिख दो, 4 बार t लिख दूँ, फिर 4 का आधा करो कितना होगा, 2। अब क्या करना, 2 बार आपको h लिखना है और 2 बार आपको 10 लिखना है, 2 बार आपको h लिखना है, 2 बार आपको t लिखना है। क्लियर। उसके बाद 2 का आधा कितना होगा, 1। अब एक बार आपको h, एक बार 10, एक बार h, एक बार 10, एक बार h, एक बार 10, एक बार h, एक बार 10। तो इस तरीके से गिनो बड़ा, आपको टोटल 8 परिणाम मिल गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो मैंने परिणाम भी लिख दिया। अब बड़ा यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि सर तीनों पर चित आए। क्वेश्चन क्या बोला है, सर तीनों पर चित आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ए अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या m और n, कुल हो जाएगा आपका 8। अब बड़ा चित आए, चित मतलब इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसको हेड, हेड मतलब h और पट मतलब t यानी टेल। ये भी पता कर लेना, चित मतलब क्या होता है, हेड, और टेल मतलब क्या होता है, सॉरी पट मतलब होता है टेल यानी कि टी। क्लियर हो बड़ा। चलिए चित आए मतलब हेड आए, हेड टी, और भी क्या बोला, तीनों पर हेड आए। तो ऐसे कितने परिणाम है सर, तीनों पे एच आए। देखो सर ये रहा, ऐसा सिर्फ एक ही बार आ रहा है और कहीं पे आ रहा है नहीं सर, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, तो यहाँ पर पी ऑफ ए बराबर m बटे n, m हो जाएगा 1 और n हो जाएगा 8। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, 1/8। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला बेटा, दूसरा क्वेश्चन बोला है सर दो तीनों पर चित ना मिले, तो तीनों पर चित ना मिले, मिले तीनों पर चित नहीं मिलना चाहिए, मतलब इस साल एक ही बार है जो चित मिल रहा है, बाकी 7 बार ऐसा है जिसमें तीनों बार चित नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बार मिला, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, मतलब तीनों बार चित आना चाहिए। तीनों बार मतलब एच 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 आना चाहिए। ऐसा तो सिर्फ एक ही बार है, बाकी 7 बार में ऐसा है जिसमें चित नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पीवी सूत्र क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या m n, कितना हो जाएगा 8। और बड़ा चित ना मिले ऐसे कितनी बार है, 7 बार। 7 बार ऐसा है जिसमें तीनों बार चित नहीं मिल रहा है। तो बस यहाँ पर सूत्र बन गया पीवी बराबर m बटे n, m हो जाएगा आपका 7, n हो जाएगा आपका 8। बस यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने आपको ये चीजें करवा दिया। देखो समझने वाली चीज थी बेटा,
प्रैक्टिस करने वाली चीज थी। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो शायद नहीं आता। आपने प्रैक्टिस किया इसलिए आपको ये क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, अच्छी बात है ना बड़ा, आ गया तो मेहनत करो और मेहनत करो और अच्छे से रिजल्ट आएगा। ठीक है, मेहनत करती रहना बस, और मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ। जब तक आप पास नहीं हो जाते हो तब तक मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और अपने कृष्ण जी से जरूर बोलूंगा कि मेरे सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करा दें। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, ये जरूर एक दिन कुछ बने और कुछ माँ बाप का नाम रोशन करे। और भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे सारे बच्चे टॉप करें। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये सारे के सारे बच्चे टॉप करेंगे, सारे के सारे बच्चे मेहनत करेंगे। और मुझे पूरा आशा है कि मेरे बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाह रहे हैं, सच में उनके अंदर पढ़ने का हुनर है, सच में वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, सच में वो जिंदगी में कुछ न कुछ तरक्की जरूर करेंगे। और बड़ा जिस दिन तरक्की करना ना, एक बार सप्तम सर से मिलने जरूर आना। ठीक है, मैं आप लोगों का वेट करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, आज भी मैं तुमको कह रहा हूं कि अगर ब्रज के चारों चार पेपर सोल्व करके जाते हो ना फर्स्ट एग्जाम में, आपकी नैया पार हो जाएगी। आपके 75 प्लस मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मेरी। 75 प्लस मार्क्स आएंगे, लेकिन शर्त इतनी बड़ा, इसमें जो एमसीक्यूज दिया है वो 4 पेपर इनफ नहीं है, और भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सर और एमसीक्यू कहाँ से लाएं? तो टेंशन मत लो बाबू, मैं आपके पास हूं ना, मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपके लिए एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा तक क्या करो, शेयर करो। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते तो हो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है। ठीक है, आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो, जिससे मैं भी आपके लिए वीडियो बना सकूं और आप भी अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ाई कर सको मैडम। ठीक है, चलिए आज सिर्फ इतना ही मैडम। अब अगली बार जब मिलेंगे मैडम, मैं आपको पेपर नंबर 2 के भी कराने वाला हूँ मैडम। ठीक है, सारे चीजें सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बस पढ़ते रहो, बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अब बड़ा आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।